नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का दर्पण न्यूज। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से संवाददाता ज्ञान प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। आज रायबरेली में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा की अनीता श्रीवास्तव ने नगर पालिका के खिलाफ और कांग्रेस विधायक अदिति सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, आज नगर पालिका पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आप सब देख रहे हैं, जिधर भी जाइए उधर ही सड़क में गड्ढे हैं, न नालियाँ हैं, न सफाई है और ना ही विकास है। यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा है। इसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कांग्रेस विधायक अदिति सिंह के खिलाफ भी बोला। उन्होंने कहा, रायबरेली में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने करोड़ों रुपए दिए, लेकिन इसके बावजूद भी रायबरेली का विकास नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि यहाँ तक उनके पिताजी भी स्वर्गीय अखिलेश सिंह जब से विधायक रहे तब से लेकर आज तक उनके क्षेत्र में अमावा में आज भी सड़कों के अंदर गड्ढे मिलती है। भाई पिता हो सकता है, लेकिन पति पत्नी हमारे भारतीय संविधान में पति पत्नी का बहुत अटूट रिश्ता माना गया है। पति पत्नी कतई अलग नहीं हो सकता है। तो अलग नहीं हो सकता तो अलग अलग पार्टी में कैसे हो सकता है? विधानसभा जो चुनाव आने वाला है, अगर बीजेपी में शामिल होती है तो विधानसभा सदस्य से उनको टिकट मिल सकता है कि आप? ये संगठन का मामला है। भारतीय जनता पार्टी का हमारा संगठन तय करता है। टिकट का मामला संगठन तय करता है। संगठन जिसको लड़ाएगा वो लड़ेगा। अगर 2022 में अदिति सिंह को टिकट मिलता है तो क्या आप उनके सहयोग में रहेंगी? ये संगठन का मामला है। ये बड़े नेतृत्व का मामला है। क्या डिसीजन लेगी और जो भारतीय जनता पार्टी डिसीजन लेगी, हम भारतीय जनता पार्टी के डिसीजन का सम्मान करेंगे। अनीता श्रीवास्तव एडवोकेट, बीजेपी प्रत्याशी, पूर्व रायबरेली। किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है? आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के माध्यम से इसलिए करना चाहती हूँ, जो भ्रष्टाचार नगर पालिका में अदिति सिंह द्वारा किया जा रहा है और जो सदर विधानसभा में उनके द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उसी के उपलक्ष्य में ज्ञापन देने के लिए राज्यपाल को मैं ये इस रायबरेली की जो भ्रष्टाचार हो रहा है इनके द्वारा, इसको मैं अपने सरकार तक पहुंचाना चाहती हूँ। क्या है सर, नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी ने कई करोड़ रुपए भेजे, लेकिन कहीं कोई विकास कार्य कतई नहीं हुआ है। इससे पूर्व 7-8 साल पहले आप ले लीजिए, जेकेएम कंस्ट्रक्शन का मामला 7-8 साल पहले रंगदारी वसूली के कारण काम नहीं हो पाया था, जिसमें इनके पिताजी के नाम एफआईआर भी दर्ज हुई थी। और तब उस समय की तो बात छोड़िए, अब महाकाल कंस्ट्रक्शन कंपनी आई और उस समय भी इन्होंने अपने गुंडों के द्वारा वहाँ पे काम रुकवाने का प्रयास किया। लास्ट में थक हार के कंपनी महाकाल कंपनी वापस गई। माननीय उच्च न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, उनका क्वेश्चन करना पड़ा कि आखिर काम क्यों बंद हुआ, और हस्तक्षेप करने के बाद दोबारा फिर से काम वापस आया है। लेकिन अभी भी कोई भी कंपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। मीन्स विकास का मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पे काम कर रही है और कांग्रेस की विधायिका अदिति सिंह द्वारा जिस तरीके से भ्रष्टाचार का सदर विधानसभा में किया जा रहा है, मैं उसका विरोध कर रही हूँ और करती रहूंगी। और सबसे बड़ी बात, नगर पालिका में इतने सारे पैसे मीडिया वालों ने कई बार छापा, रोज छापते रहे, सड़क के अंदर गड्ढा है कि गड्ढे के अंदर सड़क है। जो हमारी सरकार की मंशा है वो अदिति सिंह द्वारा यानी सदर विधायक द्वारा पूरा नहीं होने पा रहा है। जो भी पैसे आ रहे हैं उसमें बंदर नगर पालिका के चेयरमैन और नगर विधायिका जी द्वारा बंदर बांट करके पैसा कहाँ आ रहा, कहाँ चला जा रहा, पता नहीं चल रहा। सबसे बड़ी बात, जो इस समय सुरक्षा सुरक्षा इनको दी गई है, इन्होंने बताया कि खतरा है, तो जब ये पंजाब चली जाती है तो इनकी सुरक्षा इनकी माँ और बहन के लिए, ये पूरी तरह कानून की धज्जी उड़ाना है। सुरक्षा इनके लिए दी गई है, ना कि माँ और बहन के लिए। जब ये पंजाब चली जाती है तो सुरक्षा इनकी माँ और बहन की जाती है। इसका कई वीडियो इसका प्रमाण है। ये नहीं होना चाहिए और गैर कानूनी ढंग से। और दूसरी चीज, जब ये कहीं फंसने लगती हैं तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने की साजिश से उनका नाम उनको कभी गुरु बताने लगती है। मैं कहती हूँ, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आप उनसे प्रभावित हैं, आपका हृदय परिवर्तन अगर हो गया है, तो आप अपने पति के साथ
शामिल होइए भारतीय जनता पार्टी में। मैं और सारी भारतीय जनता पार्टी आपका स्वागत करेगी। लेकिन पति पाकिस्तान का सोच रखने वाला और पत्नी हिंदुस्तान में की सोच की रखने वाली, तो ये दोनों कैसे हो सकता है? हम लोग तो तब स्वागत करेंगे जब आप अपने पति, कांग्रेसी पति के साथ भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो हम लोग स्वागत करेंगे। लेकिन साजिश करके, पति और पत्नी दोनों लोग साजिश करके कि नहीं आप भारतीय जनता पार्टी में जाके बदनाम करिए और लूट करिए, भ्रष्टाचार करिए, जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा है। भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, इसलिए हम अपनी माँ को कतई बदनाम नहीं होने देंगे। जिस तरीके से सदर विधानसभा में लूटपाट का अड्डा बना हुआ है, हर जगह में पूरे देश में सबका साथ सबका विकास लेके भारतीय जनता पार्टी आई और काम कर रही, हर जगह पे विकास हो रहा चारों तरफ। लेकिन सदर विधानसभा में जिस तरीके भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, जिस तरीके से अपने गुंडों के द्वारा काम को रुकवा दिया जाता है, कई बार काम आया और चला गया। तो मैं इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आज आप लोगों के मीडिया के सामने मैं आई हूँ कि भ्रष्टाचार किसी कीमत में मैं नहीं होने दूंगी। सदर विधानसभा जिस 40 साल से सदर विधानसभा पे, लेकिन सड़क के अंदर गड्ढा है कि गड्ढे के अंदर सड़क है पता नहीं चलता। और जो व्यक्ति अपने गांव का विकास नहीं करा, मावा ब्लॉक चले जाइए, रास्ता आप जा नहीं सकते, 1 घंटे के आए 10 मिनट का रास्ता आप 2 घंटे में आप पहुंचेंगे, ये विकास कार्य है। तो मैं सिर्फ विकास की बात कर रही हूँ और विकास होना चाहिए। हमारी पार्टी को किसी भी तरीके से बदनाम न किया जाए और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, चूंकि बार बार आप हमारी पार्टी का नाम लेके भ्रष्टाचार करेंगी तो ये उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, उसको हम कतई बदनाम नहीं होने देंगे। तो कहिए 2022 तो चुनाव तो नहीं है? नहीं, 2022 का चुनाव नहीं। मैं आप लोगों के माध्यम से हमेशा चुनाव हारने के बाद से आप लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने हमको आशीर्वाद दिया था, मैं चुनाव लड़ी और चुनाव हारने के बाद से मैं बराबर कंटिन्यू अपने क्षेत्र में, अपने विधानसभा में इनकी हर जहाँ जहाँ पे भ्रष्टाचार करती है, आपके मीडिया के माध्यम से हमारी हर जगह पे कहीं ना कहीं आप वीडियो देखेंगे, मैं इनके लिए आवाज़ उठाती रहती हूँ और आगे भी उठाती रहूँगी। नहीं, अगर देखा जाए तो बात की जाए तो जब कांग्रेस से बागी हुई और अब बीजेपी में कम वो देखने को मिला, तब आपकी पार्टी ना आप लोग कोई विरोध में नहीं है? नहीं आप विरोध करने का नहीं, पार्टी जब अभी ये कांग्रेस की विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी में अगर ये आना चाहती, इनका हृदय परिवर्तन हो गया है तो पति पत्नी साथ में आए। कांग्रेसी विधायक पूरे जीवन कांग्रेस में इनका पति रहा है, पूरा परिवार। और अगर आपका, चूंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, आप आइए, आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले माला आपको पहनाऊंगी, लेकिन पति के साथ आइए। अब ये साजिश करके नहीं कि कांग्रेस पति से मिलकर आप साजिश करके हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए आए। और इतनी सारी, और कौन नहीं जानता, ये विधायिका जी के पिता को कौन नहीं जानता है? इनके द्वारा, पहले इनके द्वारा काम नहीं हो पाते थे, अब आज बेटी के द्वारा काम नहीं हो पा रहे हैं। कई यहाँ पर रायबरेली के 3-4 नामचीन हत्या के बारे में कौन नहीं जानता है? इससे अगर ये आना चाहती है तो बिल्कुल आवे, लेकिन ये जिस तरीके से ये चर्चित कई आनंद मिश्रा हत्याकांड, राकेश पांडे हत्याकांड, ये सहित कई ब्राह्मणों को जो कुचलते हुए आगे बढ़ने का काम किया है। और खैर वो ये भी बहुत ये आप लोगों के सामने ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन मैं भ्रष्टाचार, आप बीजेपी में आप खुद हैं और अगर कार्रवाई आगे नहीं तो किस तरह की रणनीति रहेगी आगे? नहीं, कार्रवाई मेरी बस इतनी मांग है कि भ्रष्टाचार कतई बिल्कुल ना करे। जो विकास कार्य विकास करे, विकास के मुद्दे पे हमारी सरकार काम कर रही है और ये आ रही है पार्टी तो इनका स्वागत है, लेकिन पति के साथ आए। एक तरफ पाकिस्तान की तारीफ करते हैं इनके पति, एक तरफ